हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव आखिरी, मतलब अब हरियाणा में वोटिंग होनी है। राहुल गांधी वहां से कह रहे हैं कि मैंने जलेबी खाई हरियाणा की और अब वो जलेबी अमेरिका जानी चाहिए, वो नहीं जा पा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि जो विनेश फोगाट है वो ओलंपिक में मेडल जीत के लिए आई हैं। कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है कि दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ हरियाणा की जनता को बरगराने के लिए चुनाव में कुछ भी उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं। देखिए और क्या है, कुछ सेंस बनता है? मुझे एक चीज बताइए, हरियाणा हरियाणा वो राज्य था जहां सबसे बड़े लैंड स्कैम इन्हीं के, राहुल गांधी, प्रियंका, ये प्रियंका परिवार के जो इनके जीजा हैं राहुल गांधी के, उनके द्वारा रचे जाते हैं। लैंड जो है कोड़ियों के भाव खरीदी जाती है इनके राज में। पर्ची सिस्टम कि भाई आप डिजर्विंग है, आपने टॉप किया है, मगर नौकरी किसकी लगने वाली थी वहां पे? लगती थी इसकी पर्ची आती थी, इसकी पेमेंट होती थी। समझना इस चीज को। ये आज जब खत्म हुआ, वहां के जब यूथ जो है ना, बिना किसी को पैसा एक ढीला डाले भी ना, वो जब नौकरियों पे लग रहे थे, तब उन्होंने सही में एक अच्छी सरकार क्या होती है उसकी मतलब एक परिभाषा समझी। आज भारतीय जनता पार्टी ना, इनके पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका बन चुका था। देखो 10 साल में एंटी कंपेंसी बन जाती है, मगर आज ऐसी सिचुएशन में आकर खड़ा कर दिया इन्हीं भाई बहन और इनके जो नेता लोग हैं ना, कि आज कांग्रेस जो है वहां लड़ाई से बाहर हो गई। आज सरकार, मतलब जो विरोधी भी है ना, वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्यों? अपने बयान, फिर वही लोकतंत्र ओपनली बोलते हैं। दूसरा जो कट्टरवाद, एक कम्युनिटी को बढ़ावा देना। मेवात का मामन खान कह रहा है कि मुझे जिताओ, फिर मैं एक एक को यहाँ से भगाऊंगा। हैं? किसको भगाओगे भाई? हैं? तुम लोकतांत्रिक देश में हो, तुम किसी मुस्लिम राष्ट्र में नहीं हो। मगर 2 बारी यात्रा में हमने देख लिया, जब पिछला यात्रा गई थी वहां पे मेवात में, तो उन्होंने पूरा एक मिनी पाकिस्तान की तरह से उसको बनाकर रखा हुआ है। तभी वो इतनी हिम्मत बढ़ रही है। वो हिम्मत किसकी वजह से है? कोई कांग्रेसी जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की, बताया कि वहां एक्टिविटी आप भी क्या, आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है या कुछ नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये लोग जो है ना, जहां जहां जाते हैं कन्वर्जेंस और एक समुदाय को विशेष अधिकार देकर इन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा कर दिया। इन्होंने हिमाचल, देखो जल रहा है आज हिमाचल, पूरे लोग सड़कों पे हैं। उनको मतलब हर जगह जो है ना, सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना है, हिंदुज्म। उसके इतनी एलर्जी है ना। राहुल गांधी को एक रुद्राक्षी माला और वो पहना रहे थे, रुद्राक्ष की उन्होंने पहनी, मगर देखा वीडियो चल रही है, वो खुलाकर उसी वक्त वापस। इतनी नफरत है इनको। तभी तो कहते हैं हिंदू जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं, हिंसक है। इनके मंत्री कहते हैं भाई हिंदुइज्म को तो खत्म करना है, एराडिकेट करना है उसको। तो ये उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। इसीलिए हिमाचल की जनता तो समझ चुकी है। अब हरियाणा की जनता को समझना है कि इनको अब बिल्कुल सत्ता में आने ही नहीं देना कहीं पे भी। लेकिन जैसे 2024 के चुनाव में एक नैरेटिव सेट हुआ था कि 8500 खटाखट उसके लिए फॉर्म भरवाया गया था, वैसा ही एक फॉर्म हरियाणा से भी निकल रहा है, जिसमें कह रहे हैं 100 गज प्लॉट देंगे, 2 कमरे बने हुए घर देंगे। ऐसा एक फॉर्म वहां से भी निकल रहा है। 2024 में भी ये जो मुद्दा था, जब लोकसभा चुनाव में हुआ था, ये बड़ा तूल पकड़ा था। इसी की वजह से चुनावी नतीजों में परिवर्तन आया। तब भी भाजपा चुप थी, अब हरियाणा में जो रहा, अभी भाजपा चुप है, कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस पर? ट्रेलर जनता ने देख लिया, जो 8500 वाला खटाखट की अपार सफलता के बाद अब ये आ गया कौन सा प्लॉट का। तो जनता बेवकूफ समझते हैं क्या? और हरियाणा के जाट जो है ना, और जो वहाँ के लोग हैं, हरियाणा के पूरे ही बोलूंगा, जाट नहीं बोलूंगा, सारे वो दिमाग रखते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये खटाखट वाली स्कीम कितनी कारगर है, कितना नहीं है। आज मैं कहता हूँ एक बजट, हम क्या कहें, हमारे देश के जितने नेता है ना, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब स्कीम बोल रहे होते हैं ना, अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं ना, तब हम उनसे पूछते नहीं है गरिबान पकड़कर कि भाई तू बता, ये इतना हमारा बजट है, ये अगर तू ये लागू करता है, इतना अतिरिक्त भार आएगा, किससे लेगा? फिर क्या केंद्र की तरफ कटोरा लेकर चलेगा? जैसे वो बोल रहे थे कि हमारे पास सैलरी के पैसे नहीं है, हमें अलग से पैकेज दिया जाए। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम कर रहे थे वो लागू, कहाँ पे? और वहां पे सैलरी देने के पैसे नहीं थे।
ये है असलियत। वो तो आरोप लगाने के लिए केंद्र में सरकार अगर बीजेपी की है तो वो राज्य में की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, पैसा नहीं देते। अच्छा, सबसे बड़े प्रोजेक्ट आज पश्चिम बंगाल में जो अडानी का कोई प्रोजेक्ट है वो वहाँ उनको मिल रहा है। सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट वहाँ जा रहा है, वो अपने उनको गुजरात में या कहीं और नहीं लगा रहे। जब भी कोई पैकेज माना जाता है उनको दिया जाता है। स्कीम योजना, कई ऐसी योजना जो सेंटर की थी उसको ब्रांडिंग कर कर ना स्टेट ने अपना नाम दे दिया, टीएमसी अपना नाम देकर कर रही है वहां पे, मगर भाजपा फिर भी चुप है कि भाई सेंटर की योजना और आप अपना टैग लगाकर वहां पे कर रहे हो। ऐसा ये आरोप मनगढ़ंत है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अगर 100 मांगा होगा, बीजेपी ने कोई पक्षपात नहीं किया। आप नितिन गडकरी के बयान सुनिए, एक रोड, एक एमपी ऐसा नहीं है जो ये बोले कि मुझे रोड नहीं दिया और भाजपा वाले को एमपी को रोड दे दिया। हर जगह, चाहे वो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, हर जगह जो है रोड के उन्होंने मतलब तांता लगा दिए उन्होंने। और ये चीजें जो है ना, यही दर्शाती है कि इन्होंने सबको एक जैसा तोला। ये नहीं कि मेरा अपना है, फलाना है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मगर क्या जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया? उन्होंने इवन जो योजनाएं हितकारी थी ना, मैं यहाँ की एग्जांपल देता हूँ केजरीवाल की। आयुष्मान जो है पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ, पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ कहाँ नहीं लागू किया गया? पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कई ऐसे राज्य थे जहाँ, क्यों कि भाई सेंटर की योजना है। भाई अगर जनता के हित में था कुछ, अगर योजना पूरे उसको 5 लाख का कवर मिल रहा है तो आप उनसे वंचित क्यों कर रहे हो उनको? तो यहीं से दिखाता है कि यहाँ किसका दोगलापन है। केंद्र अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है, मगर राज्य क्या कर रहा है उसमें अपना साथ नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो सत्ता की फटफटाहट इतनी हो गई है कि अब सत्ता में आना है, सरकार में आना है, इस वजह से उलझुल वादे किए जा रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने की राजनीति विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल यही है, वादे करते जाओ, सिर्फ हमें अपने सत्ते में बनने रहना है। कैसे होगा, क्या होगा, वो हमारा नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में हम हाथ खड़े कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है हिमाचल की तरह। ये होने वाला है, मगर मुझे नहीं लगता। एक हरियाणा की जनता ने, मुझे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना, आप लोगों से जब बात किया जाता, तो उन्होंने एक मन बना लिया है। उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। वो अब कांग्रेस को दोबारा सत्ता पे काबिज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे 100%। और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ